सतगुरु। हर व्यक्ति को सुख चाहिए तो सदगुरु की ज्ञान को हम आप मनोयोग पूर्वक श्रवण करना होगा और उसे जीवन में उतारना होगा। पर बड़ी दुख की बात तो यही है, हम सत्संगी तो बन जाते हैं, थोड़ा सा हमें कोई परेशानी, कोई दुख और कोई विपत्ति घेर ले तो हम उस प्रभु को दोष लगाते हैं कि प्रभु मैं आपका भजन करता हूँ, फिर भी आप मुझे इतना दुख, इतना पीड़ा क्यों दे रहे? यदि आज मेरा दुख दूर नहीं हुआ तो कल से तेरा भजन बंद। अरे कैसा वक्त है! जो ओरिजिनल वक्त होता है ना, वो भगवान से सुख कभी नहीं मांगते, वे भगवान से हमेशा दुख मांगते हैं, दुख, क्योंकि दुख में भगवान को अधिक याद किया जाता है। माता कुंती ने भगवान कृष्ण से दुख मांग रही है कि हे भगवान कृष्ण कन्हैया, मुझे दुख दो, मुझे सुख की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि राजपाट नहीं था, दुख था, तो तुम हमारे साथ थे और आज हमें राजपाट मिल गया, पर तुम जो दूर जा रहे हो, इसीलिए ऐसे सुखों को मैं परित्याग करती हूँ, केवल मुझे दुख चाहिए, मुझे दुख दो। तो चाहे सुख हो चाहे दुख हो, किसी भी परिस्थिति में हम आपको भगवान का भजन नहीं छोड़ना चाहिए। और जो संत होते हैं ना, वो मगन मस्त होते, उनको संसार का कोई परवाह नहीं, चाहे उसे सम्मान दे चाहे वो अपमान दे। संत तुकाराम जी महाराज का नाम आप लोग सुने होंगे। संत तुकाराम जी महाराज को उनके भक्तों ने सत्संग में बुलाते थे, तो जाते थे सत्संग। जो उन्हें दक्षिणा दिया जाता था उसी से अपना परिवार का गुजारा करते थे। एक दिन किसी गांव के बच्चों ने तुकाराम जी महाराज से समय ले लिया सत्संग का, सरस्वती पूजा के शुभ अवसर पर। सारे बच्चों ने तुकाराम जी महाराज से सत्संग का समय तो ले लिया, और तुकाराम जी महाराज के अंदर भी भेदभाव नहीं था कि ये बच्चे हैं, मैं इनके यहाँ नहीं जाऊंगा और इनके कहने पे सत्संग नहीं करूंगा, ऐसी बात नहीं थी। बच्चे भी कह देना कि तुकाराम जी सत्संग कर दो तो कर देते। तो बच्चों ने मिलकर तुकाराम जी महाराज का सत्संग का समय सरस्वती पूजा के शुभ अवसर पर ले लिया। सारे बच्चों ने महात्मा जी को मंगाया, बाजा गाजा किया, बढ़िया सुंदर ढंग से 2 रोज का सत्संग हुआ। सत्संग समापन हो गई। सारे बच्चों ने कहा महाराज सरस्वती पूजा में ही सब पैसा खत्म हो गया, सो हम लोग दक्षिणा दे तो नहीं पाएंगे, हमारे बारी में कुछ कुछ फला है वो आपको देना चाहते हैं, क्या आप दक्षिणा में लोगे? तुकाराम जी महाराज ने कहा जो दे दो मैं खुश हूँ। तो कोई बच्चा अपना घर गया, 2-4 बैगन तोड़ लिया, कोई बच्चा गया 2-4 गोभी तोड़ लिया, कोई बच्चा गया थोड़ा आलू ले लिया, कोई टमाटर ले लिया, कोई धनिया पत्ता ले लिया, कोई मूली ले लिया, कोई गाजर चुकंदर ले लिया। और सारे बच्चों ने क्या किया, गोभी को रस्सी में बांधकर गोभी का माला बना लिया, बैगन का माला बना लिया, टमाटर का बना लिया, धनिया पत्ता का, मूली का माला, और सब माला क्या किया तुकाराम जी को पहना दिया दक्षिणा में। और इतना माला दिया, चावल का पोटरी भी 2-4 बांध दिया। अब तुकाराम जी उठ नहीं पा रहे, बोले दक्षिणा इतना दे दिया कि मैं उठ नहीं पा रहा हूँ, घर कैसे जाऊं? तो बच्चों ने बोला चिंता मत करो, हमारे गांव में एक गधा है, उसमें बैठा देंगे, हमारा घर छोड़ देंगे। महाराज ने बोला ठीक है कोई बात नहीं। तो फिर बच्चों ने बोला महाराज आप कभी नहाते नहीं हो? बोले नहाता तो हूँ। बोले बाल साफ नहीं है? बोले बेटा साबुन हो, पैसे हो, साबुन हो तब न साफ करो, पैसे नहीं, साबुन कहाँ से लाओ तो साफ कहाँ से करो? बोले महाराज साबुन की परेशानी है तो हम लोग एक काम करें। बोले करो। बोले माथा मुड़ा दे? बोले हाँ मुड़ा। तो फिर महात्मा जी का माथा भी मुड़ा दिया।
बच्चों ने बोला महाराज इतने फल फूल साग सब्जी लेके जा रहे हो, किसी का नजर गड़ जाए तो फिर खाओगे ना, पचेगा नहीं, अपच हो जाए। तो नजर नहीं लगने का कोई बूटी माथे पे लगा दो। महात्मा ने कहा कौन सा बूटी है? बोले बस चूना और हल्दी और थोड़ा सा काजल। बोले ठीक ठीक जल्दी लगा दो, क्योंकि कहीं घाव भी होगा ना तो उसकी इलाज हो गए चूना और हल्दी से। डॉक्टर के पास तो मैं जा नहीं सकता क्योंकि मेरे पास पैसे है नहीं। लगा दो लगा दो। फिर सारे बच्चों ने क्या किया, जगह जगह में चूना लगा दिया, जगह जगह में हल्दी भी लगा दिया और 2-4 आंखें वाला काजल से भी बनवा दिया। और तुकाराम जी महाराज को गधे में बैठा दिया और सारे बच्चे विदाई के साथ उसे पहुंचाने के लिए जा रहे थे। जैसे कल हम लोग आ रहे थे ना, बस 10 कदम के बाद डीजे वाला डांस, 10 कदम के बाद सरस्वती पूजा का अवसर पर और माता का विसर्जन के लिए लोग जाते हैं नाचते झूमते झूमते। तो वैसे महात्मा जी को सारे बच्चे पहुंचाने जा रहे हैं गधे पे बैठा के और जयकार कर रहे हैं, तुकाराम जी महाराज की जय हो करते हुए जा रहे हैं। सुबह सुबह तुकाराम जी महाराज की पत्नी बड़ी कर्कशी थी, समझते हैं, है ना, चिढ़ाने वाली। एक कहते हैं करकट घोड़ा करकसा नारी, हाकिम होके अंकुर खाई, कपटी मित्र पुत्र भय जो ये पांचों दुखदाई होता। जिनके घर में किच किच करने वाली कन्या हो, है ना, किचिड़ 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 किचिड़, छोटी छोटी बातों में टेंशन। और करकट घोड़ा काटने वाले घोड़ा हो, जिनका यहाँ घोड़ा कहाँ होंगे, धमनी में, धमनी हम जाते हैं, है ना, गुमानी नदी के किनारे, वहाँ घोड़ा बहुत पालते लोग। पहाड़ों पे जाते हैं ना, कपड़ा बेचने, क्या क्या बेचने जाते हैं पहाड़ों में घोड़ा लेके। तो करकट घोड़ा काटने वाला घोड़ा, हाकिम होके अंकुर खाए, घूस खाने वाला हाकिम। कपटी मित्र, सामने से मीठी मीठी बात और पीछे से छुरा चलाता है। कपटी मित्र, अपुत्र भयो चोर, ये पांचों दुख दाई होता है। तो तुकाराम जी महाराज की जो पत्नी थी ना, जरा कर्कशा स्वभाव की थी, पति से हर रोज झगड़ा करे। पति को हमेशा यही कहती थी काम धंधा तो है नहीं, सत्संग करो, इसी से गुजारा हो जाएगा। अरे कोई काम काज भी करो, क्या सत्संग लगा रखे हो। पर तुकाराम जी कहते सत्संग से बढ़कर कोई दुनिया में काम होता है क्या? सत्संग भजन से भी बड़ा दुनिया में कोई काम होता है क्या? हमारे नित्यानंद भैया जी, होता है? नहीं ना होता है, कोई काम नहीं होता। ये सबसे हमारा असली काम है तो बहुत काम, पर ये ओरिजिनल काम है हम आपका। और सारा जो काम है हमारा डुप्लीकेट है, क्योंकि छोड़ के जाना पड़ता। पर ये मत सोचिएगा कि डुप्लीकेट है हम ना करूं फिर दशा हो जाएगी। डुप्लीकेट काम भी आपको करना होगा इस पेट के लिए। बोली प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। तुकाराम जी महाराज की पत्नी सुबह सुबह झाड़ू लगा रही, ये सारे बच्चे तुकाराम जी को लेके जा रहे हैं गधा में बैठा के। तुकाराम जी महाराज की जो झाड़ू लगा रही थी, देख ली अपने पति को, और इस हालत में पति से झगड़ा करती थी, पर उनके पति को कोई चिढ़ाए, कोई भी नारी बर्दाश्त नहीं करेगी। जैसे तुकाराम की पत्नी देखती अपने पति को इस हालत में, मन में बड़ा गुस्सा आया, झाड़ू लेके दौड़ी बच्चों को मारने के लिए। ये सत्संग भी किया और मेरे घरवाला का इतना बड़ा अपमान। तो बच्चे डर गए, तुकाराम की पत्नी को देखे तुकाराम जी महाराज को धक्का मारा, गधा से गिरा दिया। अब गधा लेके सब बच्चे भाग गए। तुकाराम जी गिरे हुए हैं, इतने सारे चीज है, उठ नहीं पा रहे। तुकाराम की पत्नी कहती हम सत्संग गए थे, क्या हाल बना के आए हैं? तो तुकाराम कहते हाल नहीं देवी, ये हाल किया नहीं बच्चों ने। अरे बच्चों ने तो इतना अच्छा विदाई किया है,
मैं तो प्रभु से प्रार्थना करूंगा ऐसे बच्चे हर गांव में दे। तुकाराम जी क्या कहते, ऐसे बच्चे हर गांव में दे जो संत महापुरुषों का सेवा करे। तुकाराम की पत्नी रोने लगी, कहीं पागल नहीं हो गया, माथा मुड़ा दिया, इतना बड़ा लीक पीक के बेइज्जती किया। बोले देवी तुम नहीं जानती हो, हम गरीब लोग पैसा कहाँ पाते जो मुड़ाते, अच्छा किया फ्री में मुड़ा दी। अब कहीं कहीं खरोच लगा था ना, अब घाव हो जाता तो माथा वाली बात कितना टेंशन होता, अच्छा किया चूना लगा दिया, अब घाव भी नहीं होगा। और दूसरी बात, ये काजर जो लगाया है ना, ये काजर जो लगाया गया है ताकि मेरे ये जो देख रहे गोभी बैगन टमाटर आलू चावल में किसी का नजर न लगे, नजर लगेगा दोनों खाएंगे पेट में गड़बड़ी हो जाएगी। कितने उपकारी बच्चे हैं जो 1 महीना का खर्चा पानी मुझे दे के भेजा है, और ऐसे बच्चों को तुम झाड़ू लेके मारने दौड़ती हो। अरे ऐसे बच्चों के लिए तो भगवान से प्रार्थना करो कि ऐसे बच्चे हर घर में दे, और संत महापुरुषों की इसी भांति निःशुल्क सेवा करें। विचार कर सकते कैसे संत थे, हम आप उस जगह होते तो क्या करते, क्योंकि हम आप असंतोषी, हमें कभी संतोष होता ही नहीं। इसलिए हमारे संत महापुरुष कहते हैं संसार के लोगों